हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय दिवेश सर। सो हम लास्ट क्लास में सारे चैप्टर कर चुके हैं। दैट इज सेट चैप्टर कर चुके हैं, रिलेशन फंक्शन कर चुके हैं, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन भी कर चुके हैं। यहाँ पे आई बटन आएगा, क्लिक करके डिटेल देख सकते हो। ठीक है, मेरे प्ले लिस्ट में भी देख सकते हो, सारे वीडियोस है। ठीक है, सो आज के क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। सो हम यहाँ पे देखेंगे क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, एल्जेब्रा कैसे एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज यूज करेंगे वो भी देखेंगे, कैसे ए प्लस आई बी फॉर्मेट में वो कन्वर्ट करेंगे वो भी देखेंगे। सो बने रहना मेरे साथ। सो पहला है दैट इज, हमें पता है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका सोल्यूशन दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट ओवर अपॉन 2a है ना। ये हो गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो इसमें नोटिस करो दो चीज है, दैट इज माइनस बी प्लस और माइनस दिस, तो दो रूट्स हो गए। तो इस बी स्क्वायर माइनस 4ac को बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम d बोलते थे, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। और ये वैल्यू दैट इज d ग्रेटर देन 0 हो सकता है, d लेस देन 0 हो सकता है एंड d इक्वल्स टू 0 हो सकता है। ठीक है, मैं इसे अरेंज करके लिख देता हूं इस तरह से, दैट इज d इज इक्वल टू 0 एंड d लेस देन 0। तो नोटिस करो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये दोनों अगर d ग्रेटर देन 0 एंड d इज इक्वल टू 0 तो रियल रूट्स आएंगे, रियल रूट्स। ठीक है, और इसके लिए हम लोग पढ़े थे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कैसे होगा? सॉल्यूशन तो होगा ही, बट इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, टू इंट्रोड्यूस d लेस देन 0, द रूट्स हैविंग d लेस देन 0 in number system, complex number is introduced। ठीक है, तो रूट्स अगर हमारा नेगेटिव आ जाता है, दैट इज d लेस देन 0 आता है, तो उस केस में हमें नंबर सिस्टम में लाने के लिए हमने एक नया नंबर सिस्टम चालू किया, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट रहेगा, सो कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से होगा, दैट इज z से डिनोट करेंगे, हो जाएगा हमारा a प्लस आई बी फॉर्मेट में रहेगा, a प्लस आई बी, या इसको जनरली z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई भी बोलते हैं। ठीक है, यहां पे x या a इसको हम रियल पार्ट कहेंगे, रियल पार्ट। ठीक है, एंड y या फिर b को हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, और i को हम बोलते हैं आयोटा, i इज इक्वल टू आयोटा, या इसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ i इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1। तो नोटिस करो अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेता हूं तो आई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाता है -1। सो ये वैल्यू याद रखना है, इसे भी हम पुट करेंगे। ठीक है, तो रियल पार्ट किसे कहेंगे? दैट इज जिसमें आई नहीं होगा, इसमें आई नहीं है तो ये पार्ट को हम रियल बोलेंगे, इसमें आई है तो हम इसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो अब इसको हम आर्जेंट प्लेन में भी नोटिस कर दिखा सकते हैं। आर्जेंट प्लेन दैट इज ड्रॉ करते हैं, ये हो गया हमारा आर्जेंट प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस होता है और क्या होता है? वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमने लिया है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, इट मीन्स ये हो गया हमारा रियल पार्ट। ठीक है, या इसको इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, रियल z एंड y को हम बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट, या इन शॉर्ट इसे लिखते हैं इमेजिनरी z। ठीक है, तो रियल पार्ट मतलब एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस को हम क्या बोलेंगे? रियल एक्सिस कहेंगे, क्योंकि रियल पार्ट शो करेगा।
एंड वाई एक्सिस को क्या बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो इसका मतलब ये हो गया तुम्हारा x कोऑर्डिनेट एंड ये हो गया तुम्हारा y कोऑर्डिनेट। तो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, दैट इज x हो गया 3, तो 1 2 3 एंड y हो गया 4, 1 2 3 4, तो ये हो गया हमारा दैट इज z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i। ठीक है, या इन शॉर्ट ऐसे भी लिख सकते हो z इज इक्वल टू 3,4। सो 3 हो जाए हमारा x कोऑर्डिनेट एंड 4 हो जाए हमारा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो इवन बहुत सारा भी है, लेट और एक लेता हूं मैं -3 प्लस 4i। ठीक है, इवन यहां पे हमें पता चला कि ये माइनस है, तो मतलब x माइनस हो गया मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज याद रख लो, यहां पे पॉजिटिव पॉजिटिव है, यहां पे नेगेटिव पॉजिटिव है, ये हो गया नेगेटिव नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव नेगेटिव। सो पॉजिटिव पॉजिटिव रहा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव पॉजिटिव रहा तो सेकंड क्वाड्रेंट, एंड नेगेटिव नेगेटिव रहा तो थर्ड, एंड पॉजिटिव नेगेटिव रहा तो फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहां पे नोटिस करो ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा, खुद सोच के बताओ। दैट इज x हो गया नेगेटिव, y हो गया पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव मींस क्लियर है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, सिमिलरली और एक मैं लिखता हूं z इज इक्वल टू -3 -4i, सो अगेन माइनस माइनस मींस थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, सिमिलरली मैंने लिखा z इज इक्वल टू -12 प्लस 4/2 या 4/3i। तो नोटिस करो यहां पे भी क्या हो गया, नेगेटिव, और ये क्या रहा होता पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मींस क्लियरली सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, ओनली यहां पे इंटीजर होगा जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट नोटिस करो प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे। सो क्या क्या प्रॉपर्टीज हम फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट इक्वलिटी। इक्वलिटी मींस अगर हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक है, एंड z2 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, और यहां पे ये बोल दिया है कि लेट z1 इज इक्वल टू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल बोल दिया है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि इस a प्लस आई बी इज इक्वल टू x प्लस आई वाई होगा। तो हमें करना क्या है, किस तरह से इक्वेट करेंगे, रियल को रियल के साथ इक्वेट करेंगे एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट करेंगे। दैट इज a इज इक्वल टू x एंड b इज इक्वल टू y। ठीक है, तो एक नोटिस करो, एक क्वेश्चन करते हैं, दैट इज z1 इज इक्वल टू दिया है 3 माइनस 4x, तो नोटिस करो हम कैसे सीखेंगे, यहां पे ध्यान देना किस तरह से हम चेक करेंगे। लेट z1 दे दिया 3 माइनस 4x प्लस 5y एंड z2 दे दिया 5 माइनस 3 माइनस y i, इस तरह से दे दिया है, और बोल दिया है कि z1 और z2 सेम है, z1 इज इक्वल टू z2। तो हमें करना क्या है ना, रियल को रियल के साथ इक्वेट करेंगे और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, ये इसका रियल, ये इसका इमेजिनरी। नोटिस करो जहां पे आई रहेगा वो हो जाएगा इमेजिनरी, यहां पे आई है तो ये पूरा टर्म हो गया इमेजिनरी। तो क्लियरली रियल को रियल के साथ, सो क्लियरली 3 माइनस 4x इज इक्वल टू 5, इसको इसके साथ, एंड 5 इज इक्वल टू ये पूरा दैट इज माइनस ऑफ 3 माइनस 5। सो नोटिस करो ये इधर तो 3, ये इधर -5 इज इक्वल टू 4x, तो क्लियरली x हो जाएगा -2/4 दैट इज -12, तो x हो गया -12। सिमिलरली इसको भी सॉल्व करते हैं, तो 5 इज इक्वल टू -3 प्लस y, तो y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग वैल्यू ऑफ x एंड y ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडिशन। एडिशन या फिर हम या दूसरा लिख सकते हैं सब्ट्रैक्शन, दोनों सेम होगा। ठीक है, सिमिलर मेथड में होगा।
लेट Z1 दे दिया है A प्लस आई बी, ठीक है, A1 प्लस आई बी वन, एंड Z2 दे दिया है A2 प्लस आई बी टू, ठीक है। तो और पूछा गया है कि Z1 प्लस Z2 फाइंड आउट करो। सेम मेथड, रियल को रियल के साथ ऐड करो एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ ऐड करो। तो रियल को रियल के साथ, दैट इज हो गया A1 प्लस A2 प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ I कॉमन ले लो तो बचेगा B1 प्लस B2, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे लिया Z1 इज इक्वल टू 3 प्लस 4I एंड Z2 हो गया 3 माइनस 7I। तो नोटिस करो हमें ऐड करना है, तो ऐड करना है तो Z1 प्लस Z2 हो जाएगा रियल को रियल के साथ, दैट इज 6 प्लस 4 माइनस 7 दैट इज माइनस 3I। ये हो गया एडिशन। सेम मेथड में सब्ट्रैक्शन भी होगा। अगर इसे सब्ट्रैक्ट करना है Z1 माइनस Z2 तो लिख दो पूरा, दैट इज 3 प्लस 4I माइनस ये पूरा माइनस हो जाए, दैट इज माइनस 3 प्लस 7I, ठीक है, ब्रैकेट ओपन करके लिख दिया है। तो अब रियल को रियल के साथ, रियल रियल कैंसल आउट हो गया, 4I प्लस 7I दैट इज 11I। अगर इस तरह से लिखा है इसका मतलब है कि 0 प्लस 11I। तो x कोऑर्डिनेट हो गया 0 एंड y कोऑर्डिनेट हो गया 11, ठीक है। सिमिलर वे में हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो Z1 इज इक्वल टू मैंने लिया A प्लस आई बी, A1 प्लस आई बी वन, ठीक है, एंड Z2 ले लेता हूं A2 प्लस आई बी टू। तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 इंटू Z2, Z1 इंटू Z2 दैट इज A1 प्लस आई बी वन इंटू A2 प्लस आई बी टू, मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। यहां पे एक प्रॉपर्टी याद रखते हैं, दैट इज हमें पता है आई स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -1 होता है, ये यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करो, दैट इज हो गया A1 A2 प्लस A1 B2 I, इसको इसके साथ दैट इज A2 B1 I एंड इसको इसके साथ दैट इज I स्क्वायर B1 B2, ठीक है। अब हमने बोल दिया है कि I स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1, तो पुट कर दो, तो पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा A1 A2 प्लस A1 B2 I एंड A2 B2 B1 I एंड ये हो गया माइनस B1 B2, ठीक है। तो नोटिस करो कि जहां पे I होगा वो हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट और जहां पे I नहीं होगा वो होगा रियल पार्ट। तो रियल ये हो गया और ये हो गया, इन दोनों को साथ में रख दो, दैट इज A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस इन दोनों को भी कॉमन ले लो I, तो मिलेगा A1 B2 प्लस A2 B1 I, ठीक है। तो ये हो गया Z1 Z2 का फॉर्मूला, ठीक है। किस तरह से ना, देखो ये A1 A2 फिर माइनस B1 B2, दोनों एक्सट्रीम्स मल्टीप्लाई होके माइनस हो रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, ये क्रॉस होगा, दैट इज अगर मैं इस तरह से लिख देता हूं Z1 A1 प्लस IB1 Z2 A2 प्लस IB2, तो किस तरह से हो रहा है नोटिस करो। सो पहले में क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई, दूसरे में क्रॉस मल्टीप्लाई A1 B2 माइनस A1 B2 प्लस A2 B1, इस तरह से, ठीक है। तो एक एग्जांपल करके देख लेते हैं। लेट Z1 हो गया 3 प्लस 4I एंड Z2 हो गया 5 माइनस 7I, ठीक है। तो हमें करना क्या है, Z1 Z2 इस तरह से लिख दो, बड़े आसानी से मल्टीप्लाई हो जाता है, दैट इज 3 इंटू 5 माइनस माइनस तो लिख देंगे, बट ये हो गया 4, ये हो गया -7, तो 4 इंटू -7, 4 इंटू -7 ये हो गया, प्लस A1 B2 दिस इंटू दिस दैट इज -21, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेता हूं, प्लस फिर दिस इंटू दिस दैट इज 20I, सिंपल है। सो ये हो गया दैट इज 15 प्लस 28, ये हो गया -21 प्लस 20 दैट इज -I। तो सॉल्व कर देंगे
तो ये हो गया 8 प्लस 5 13, 43 माइनस आई। तो 43 हो गया रियल पार्ट, आई हो गया, आई मीन्स -1 मीन्स वो हो गया इमेजिनरी पार्ट। सिमिलरली और एक लिखता हूं मैं, z1 इज इक्वल टू 4 माइनस 5i, और z2 लिखता हूं दैट इज 7 प्लस 3i। ठीक है, तो क्या करना है नोटिस करो, दैट इज मल्टीप्लाइड z1 z2 किस तरह से, इन दोनों को माइनस इन दोनों को, ठीक है, फिर इन दोनों को प्लस इन दोनों को, तो मल्टीप्लाई करो इन दोनों, तो -28, ठीक है, माइनस रखेंगे, फिर इन दोनों को -15, सो माइनस माइनस प्लस 15 प्लस इन ये मल्टीप्लाई दैट इज 4 इंटू 3 12 प्लस this into this -7 into -5 that is 35i। बड़ा सिंपल है, ठीक है, तो -28 प्लस 15 that is -13 प्लस ये हो गया 47i। ठीक है, ये हो गया हमारा एडिशन, इक्वलिटी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट भी इसी तरह से कर लिए हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन में यहां पे इतना सारा स्टेप इन्वॉल्व नहीं रहेगा, कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तुम लोग यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे, -1 करके निकालोगे, ये भी कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आराम से कर सकते हो। सो फॉर्मूला क्या है, दैट इज दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस आई। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज है पहले देख लेते हैं एडिशन की, फिर मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे। तो पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मीन्स रहेगा दैट इज z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इस तरह से प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे कि नेचुरल नंबर लिए और नेचुरल नंबर दूसरा लिए, दोनों को ऐड करोगे तो नेचुरल नंबर आएगा, तो हम इसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। सिमिलरली इंटीजर लिए, इंटीजर के साथ ऐड करोगे तो इंटीजर आएगा, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन अगर इंटीजर लिए और दूसरा भी इंटीजर लिए बट लेट फ्रैक्शन आया तो हम उसको क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं कहेंगे। तो मतलब हमने लिया कॉम्प्लेक्स, यहां पे भी लिया कॉम्प्लेक्स, फिर दोनों को ऐड करने के बाद अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो हम इसको बोलेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। सो ये ओबे करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया, कॉम्प्लेक्स मैंने ले लिया 3 प्लस 4i प्लस 5 प्लस 6i। ठीक है, ये फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करोगे तो अभी हमने किया दैट इज रियल को रियल के साथ, दैट इज 8 प्लस 10i, तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स हो गया, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे किया। सेकंड कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव मींस दैट इज z1 प्लस z2 करो या फिर z2 प्लस z1 करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, ये बहुत ही क्लियर है, इन दोनों को ऐड करो या फिर इसको पहले लिख के इसको बाद में लिख के ऐड करो, सेम ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट थर्ड एसोसिएटिव, दैट इज z1 प्लस z2 प्लस z3, z2 प्लस z3 ऐड करो पहले, फिर z1 के साथ, या फिर z1 प्लस z2 प्लस z3 करो, ये भी सेम आएगा, इसको हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल लिखे, खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल लिखे। नेक्स्ट फोर्थ, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब है कि z को किसके साथ ऐड करोगे वो खुद आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को किसके साथ ऐड करोगे वो खुद आएगा, या फिर वो नंबर प्लस z करोगे तो अगेन z आएगा। सो इसके लिए मैं लिख देता हूं दैट इज o, o, o मींस o हो जाए हमारा 0 प्लस 0i, दैट इज 0 0, 0 प्लस 0i। ठीक है, चेक करके देख लो, दैट इज लेट मैंने z ले लिया 3 प्लस 4i, ठीक है, और 0 प्लस 0i ऐड करोगे तो खुद ही आएगा। तो 0 को हम बोल देंगे या o को हम बोल देंगे एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ, दैट इज एडिटिव इनवर्स।
सो एडिटिव इनवर्स मीन्स z को किसके साथ ऐड करोगे तो वो एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, दैट इज 0 आएगा। सीधी सी बात है, z को -z के साथ ऐड करोगे तो वो 0 हो जाएगा। तो यहां पे हम लिख देंगे -z। तो लेट z मैंने ले लिया 3 + 4i, तो क्लियरली -z हो जाएगा, इन दोनों के साथ माइनस, दैट इज -3 - 4i हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करके देखो, दैट इज z -z, तो 3 + 4i प्लस -3 - 4i। तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन करोगे ये दोनों तो माइनस में रहेगा, तो ये रियल रियल कैंसल आउट हो गया, इमेजिनरी इमेजिनरी भी कैंसल आउट, फाइनल हो गया 0, दैट इज एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। सिमिलरली प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो फर्स्ट उसी तरह ही दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे करता है यानी उसको भी चेक कर लेंगे। लेट लिया z1, दूसरा लिया z2, दोनों का अगर मल्टीप्लाई करते हैं और वो भी कॉम्प्लेक्स आता है, दो कॉम्प्लेक्स लेके मल्टीप्लाई करके अगर वो कॉम्प्लेक्स आया, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे किया। अभी हमने किया था, लेट z ले लिया, z1 ले लिया 3 + 4i, ठीक है, एंड z2 ले लेता हूं 5 + 6i। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन याद है, दैट इज क्या करेंगे, इसको इसके साथ z1 × z2, दैट इज 3 × 5 15 माइनस दिस इनटू दिस, दैट इज 10, ठीक है, फिर प्लस दिस इनटू दिस, दैट इज 18, ठीक है, प्लस 5 × 4, दैट इज 20i। ठीक है, तो सिंपल हो गया, 15 - 10 दैट इज 5 + 28i। तो ये भी अगेन एक क्या आया, बताओ, कॉम्प्लेक्स आया, मतलब ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी ओबे करता है, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन, दैट इज z1 × z2 करो या फिर z2 × z1 करो, दोनों की वैल्यू सेम आएगा। ये खुद ही प्रूफ करके देख लो, ठीक है। थर्ड एसोसिएटिव, अगेन सेम सिमिलर, दैट इज z1 × z2 × z3 करो या फिर z1 × z2 करके z3 के साथ करो, दोनों वैल्यू सेम आएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट फोर्थ, दैट इज यहां पे था एडिटिव आइडेंटिटी, यहां पे आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसका मतलब z को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे या फिर किसको z के साथ मल्टीप्लाई करोगे वो खुद आएगा। क्लियरली 1 के साथ, यहां पे भी 1 के साथ, z × 1 तो क्लियरली z ही हो जाएगा, दैट इज चेक करो, यहां पे मैंने लिया z इज इक्वल टू ले लिया, दैट इज 3 + 4i एंड z2, दैट इज z2 को मैंने लिख दिया 1 मीन्स 1 + 0i, दैट इज इमेजिनरी पार्ट उसका क्या है, 0 है। तो अब मल्टीप्लाई करके देखो, चेक करो, दैट इज दिस इनटू दिस 3 माइनस दिस इनटू दिस 0, ठीक है, फिर दिस इनटू दिस, दैट इज 0, दिस इनटू दिस 4i, ठीक है। तो क्लियरली हो गया 3 + 4i। नोटिस करो, अगर z को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो खुद आता है, तो इसीलिए 1 को क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। सिमिलरली इसका इनवर्स भी लिख देते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब सेम है, z को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। तो सिंपल सी बात है, दैट इज 1/z होगा या z इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करके देखते हैं। लेट z हो गया 3 + 4i, ठीक है, या इसको फॉर्मेट में लिख देता हूं, z इज इक्वल टू मैंने लिखा a + ib, तो z इनवर्स फाइंड आउट करता हूं पहले, दैट इज z इनवर्स मींस 1/z, इट मींस 1/a + ib,
तो इस तरह से नीचे रह गया कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है तो उसको रेशनलाइज कर दो, 1 अपॉन ए प्लस आई बी, तो रेशनलाइज कर दो। रेशनलाइज करने के लिए ये a प्लस बी है तो a माइनस बी मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज a माइनस आई बी। ठीक है, तो सेम चीज ऊपर भी करेंगे, दैट इज a माइनस आई बी। ठीक है, तो ये बच गया तुम्हारा a माइनस आई बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो नोटिस करो क्या मिलेगा हमें, दैट इज a माइनस आई बी, ये रहा a स्क्वायर, और देखो आई स्क्वायर बी स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो -1 और ये माइनस, दैट इज प्लस बी स्क्वायर रह जाएगा। तो z इनवर्स का फॉर्मूला हमें मिल गया, दैट इज a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिस अपॉन दिस, माइनस प्लस माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई। ठीक है, दैट इज दिस अपॉन दिस प्लस b अपॉन माइनस बी अपॉन दिस i, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में लिख दिया, दैट इज a प्लस आई बी। लेट अगर मैंने लिखा z इज इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो हमें पूछा गया है कि फाइंड z इनवर्स, तो हमें करना क्या है, दैट इज a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो क्लियरली ये हो जाए a, दैट इज 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 16 25। ठीक है, फिर हमें करना क्या है, यहां पे माइनस माइनस b, दैट इज 4 बाय 25i, सिंपल है ना। तो यहां पे समझ रहे होगे शायद, अगर फॉर्मूला अच्छे से लर्न कर लेते हो तो स्टेप बहुत कम हो जाते हैं और इजी हो जाता है। ठीक है, सो थ्योरी पार्ट बहुत हो गया, अब देखते हैं हम कुछ एग्जाम्पल। सो नोटिस करो, पहला एग्जाम्पल है कि 3x प्लस 3x माइनस वाई आई इज इक्वल टू दिस है, हमें ढूंढना है x एंड y। ठीक है, सो इसको इक्वेट करते हैं। सो पहले नोटिस करो, लिख देते हैं क्वेश्चन, 3x प्लस 3x माइनस वाई आई इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 6i। तो यहाँ पे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिया गया है तो हमेशा कोशिश करो कि रियल को रियल के साथ एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इक्वेट कर दो। तो नोटिस करो, ये हो गया रियल, यहाँ पे आइटम है मतलब ये हो गया इमेजिनरी। ठीक है, सो 3x इज इक्वल टू हो गया 4 एंड 3x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया -6। तो यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 4/3 एंड 3x तो हमें पहले से y ढूंढेंगे तो 3x तो पहले से पता है, दैट इज 4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। y इस तरफ ले जाता हूँ, 6 को इस तरफ, तो 4 प्लस 6 इज इक्वल टू हो गया y, सो y हो गया 10। सो क्लियरली x और y की वैल्यू मिल गया। ठीक है, इस तरह से हम लोग ढूंढ सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, दैट इज दिया a प्लस आई बी में कन्वर्ट करो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन a प्लस आई बी फॉर्म। तो डिफरेंट टाइप के हैं, सो एक एक करके करते हैं। फर्स्ट, दैट इज 2 माइनस 8i 7 प्लस 8i अपॉन 1 प्लस i। तो जनरली इस केस में हमें रेशनलाइज करना रहता है। तो रेशनलाइज मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है a प्लस बी फॉर्मेट में है, तो उसको a माइनस बी कर दो, दैट इज ये हो गया a माइनस बी मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी कर दो। ठीक, तो ये हो जाएगा, इन दोनों को, इन सबको मल्टीप्लाई करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, जो आएगा इसको इसके साथ करो। ठीक, तो ये रहा 2 7 14, देखो a1 a2, 2 7 14 माइनस, फिर -8 इंटू +8 दैट इज -64। ठीक, प्लस दिस इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, दैट इज 2 8 16, फिर इन दोनों को 7 8 56 -56i, फिर बाहर में 1 माइनस आई रहने दो, अपॉन ये हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, तो हो गया हमारा फॉर्मूला, याद ही रख लो, अगर a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी है तो इसको फॉर्मूला में डालेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर होगा। तो आई स्क्वायर की वैल्यू तो हमें क्लियरली पता है, दैट इज -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो क्लियरली होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
सो हमेशा याद ही रख लो, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी है तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है। सो सेम चीज यहां पे 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, तो क्लियरली होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज हो गया 14, ये प्लस 64, ये रहा 16 माइनस 56, दैट इज माइनस 40 आई, ठीक। इसको भी सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज 64 एंड 14, दैट इज 78 हो गया, तो 78 माइनस 40 आई, माइनस 40 आई, डायरेक्ट लिख दो 78 माइनस 40 आई इंटू 1 माइनस आई अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 2, ठीक है। तो इसको 2 से काट सकते हो पहले से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, दैट इज ये हो जाएगा 36, 39 माइनस ये होगा 20 आई और ये रहा 1 माइनस आई। सेम मल्टीप्लीकेशन करो दोबारा, दैट इज इसको इसके साथ यहां पे लिख देता हूं मैं, इसको इसके साथ, दैट इज 39 माइनस, फिर इसको इसके साथ माइनस 20 माइनस 1, दैट इज 20, ठीक है, प्लस दिस इंटू दिस क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज हो गया 39 माइनस 39, ठीक है, प्लस फिर दिस इंटू दिस माइनस 20 आई, तो सिंप्लीफाई कर दो, सो हो गया 19 प्लस माइनस 39 माइनस 29 माइनस 20, सो क्लियरली हो गया माइनस 59 आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फाइनल, दैट इज ए प्लस आई बी फॉर्मेट में आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं सेकेंड वाला, दैट इज 3 प्लस 4 आई टू द पावर माइनस 1, इस तरह से दिया है, तो माइनस 1 है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन 3 प्लस 4 आई इंटू 3, ठीक है, 1 अपॉन दिस लिख देते हैं, फिर रेशनलाइज कर देते हैं, दैट इज 3 माइनस 4 आई, इधर भी 3 माइनस 4 आई, ठीक है। सो नोटिस करो ये रहा 3 माइनस 4 आई अपॉन ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, अभी मैंने किया था, ठीक है। तो आएगा 3 माइनस 4 आई अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9 क्लियरली 25, सो होगा 3 अपॉन 25 माइनस 4 अपॉन 25 आई, ठीक है। तो याद करो हम अगर इनवर्स ढूंढते थे तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने लिखा था, अगर a प्लस आई बी टू द पावर माइनस 1 रहा या इनवर्स रहा तो हम लिख देंगे दैट इज a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर ये पूरा लॉन्ग मेथड कर सकते हो, अगर फॉर्मूला याद रहा तो डायरेक्ट पुट कर देते हो, सो डायरेक्ट पुट करोगे तो भी सेम आएगा, दैट इज 3 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस आई बी दैट इज माइनस 4 आई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगेन 25, सेम आंसर ही आएगा, ठीक है। सो थर्ड करते हैं, नेक्स्ट दिया है 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, सेम अगेन ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट, तो a माइनस बी दिया है तो a प्लस बी मल्टीप्लाई करो, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, मल्टीप्लाई करो a प्लस बी, तो ऊपर भी वही करना पड़ेगा, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो ऊपर का तो वैसे ही रखा मैंने 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, नीचे का हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर थीटा, सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज हो गया 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो नोटिस करोगे यहां पे रहेगा 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1, और 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 2 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई फर्दर करते हैं,
दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा, फॉर्मूला याद होगा तो डायरेक्ट पुट कर देते हैं, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। फिर यहां पे साइन थीटा का भी फॉर्मूला डालते हैं, दैट इज 2, आई को आई बाहर रखता हूं, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। ठीक है, फिर इन दोनों में भी 2 कॉमन ले लो और 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला डालो, दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा अभी हमने लिखा, दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। तो दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्लियरली होगा कॉस स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, सिंपल 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा, सिंपल बचेगा 1/2। ठीक है, प्लस यहां पे भी इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसल आउट, कॉस थीटा कैंसल आउट, साइन बाय कॉस बचेगा, दैट इज 1/2 tan थीटा बाय 2 रहेगा, है ना, और आई रहेगा तो आई बाहर रख दो। तो नोटिस करो ये भी हो गया हमारा a प्लस आई बी फॉर्मेट, a प्लस आई बी फॉर्मेट। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो, फाइंड द रियल वैल्यूज ऑफ x एंड y। मतलब ये क्वेश्चन दे दिया है इज इक्वल टू आई के बराबर दिया है, तो हमें रियल को रियल के साथ इक्वेट करना है एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ करना है। बट बिफोर दैट हमें इस साइड को LHS साइड को a प्लस आई बी में कन्वर्ट करेंगे, फिर जाके इक्वेट करेंगे। ठीक है, सो नोटिस करते रहो, फर्स्ट 1 प्लस आई एक्स माइनस 2y अपॉन 3 प्लस आई, ये गिवन है, प्लस 2 माइनस 3i इंटू वाई आई अपॉन 3 माइनस आई इज इक्वल टू लिखा गया है i। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि एलसीएम ले रहा है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, एलसीएम ये हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो नोटिस करो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, इसको इसके साथ करेंगे तो क्लियरली होगा 1 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई इंटू एक्स। तो पहले इसे x को मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज x। ठीक है, दोबारा लिखता हूं मैं, x को पहले इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस आई एक्स इंटू 3 माइनस आई, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो माइनस 2i 3 माइनस आई। ठीक है, सेम इधर भी पहले y इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसके साथ, तो प्लस 2y माइनस 3yi इंटू 3 प्लस आई, फिर प्लस i इंटू दिस, प्लस i इंटू 3 प्लस आई अपॉन इन दोनों का एलसीएम दैट इज मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये होगा 3 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो डिनोमिनेटर तो दिख रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी है, तो क्लियरली डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 9 प्लस 1, क्लियरली 10। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसको इसके साथ 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू आई एक्स 3i x, फिर माइनस आई इंटू एक्स, फिर माइनस आई इंटू आई एक्स, तो माइनस 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 प्लस माइनस आई इंटू आई दैट इज आई स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये हो गया। फिर इसको दोनों के साथ करो, दैट इज 2 इंटू 3 6i माइनस माइनस प्लस 2i स्क्वायर। ठीक है, फिर इसको इसके साथ 2 इंटू 3 दैट इज 6y, है ना, फिर इसको इसके साथ 2yi, फिर इसको इसके साथ माइनस 3 3 जा 9yi। ठीक है, फिर इसको इसके साथ, तो यहाँ पे लिखता हूँ नीचे में किसके साथ किया था, इसको इसके साथ किया है, फिर इसको इसके साथ करो। ठीक है, तो माइनस 3yi स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। फिर जो बचा इससे भी मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 3i प्लस आई स्क्वायर अपॉन दिस रहा। ठीक है, होल अपॉन 9 प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया i। अब लाइक टर्म को पास ले आओ, लाइक टर्म मीन्स दैट इज पहले तो 3x है। ठीक है, फिर और क्या क्या है नोटिस करो, 3x, यहाँ पे आई स्क्वायर दैट इज -1, सो -1 प्लस दैट इज प्लस x। ठीक, फिर आई स्क्वायर दैट इज -1 तो -2, फिर और देखो कहाँ पे है 6y। ठीक है,
फिर नोटिस करो ये हो गया आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर और माइनस तो प्लस 3y, फिर आई स्क्वायर दैट इज -1। ये सारे रियल हो गए क्योंकि यहाँ पे आई नहीं है। अब सारे आई वाले को एक साथ रखो, दैट इज आई इंटू 3x, तो आई कॉमन ले लो पहले, आई फिर इंटू 3x, तो 3x, ये रहा -x, फिर रहा आई दैट इज -6, फिर रहा आई दैट इज 2y, यहाँ पे भी आई दैट इज -9y, ठीक है, फिर यहाँ पे आई तो +3, बस हो गया, इज इक्वल टू आई अपॉन ये 9 + 1 दैट इज 10। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, दैट इज हो गया 3x + x 4x और कुछ नहीं है तो 4x, यहां पे हो गया 6y + 3y दैट इज 9y, ठीक है, फिर -2 -1 दैट इज -3 अपॉन 10, अलग अलग कर दिया। ठीक है, सेम आई बाहर रखो और अंदर के सिंप्लीफाई कर दो, दैट इज 3x - x दैट इज 2x, फिर 2y - 9y दैट इज -7y, ठीक है, फिर -6 + 3 तो -3, तो -3 अपॉन 10 इज इक्वल टू आई। ठीक है, अब रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो यहां पे नोटिस करो सिर्फ आई को मैं 0 + i लिख सकता हूं, तो रियल पार्ट हो गया क्लियरली 0, इमेजिनरी पार्ट हो गया दैट इज 1। सो इक्वेट करेंगे, सो क्लियरली 4x + 9y - 3 अपॉन 10 इज इक्वल टू 0, एंड ये वाला पार्ट दैट इज 2x - 7y - 3 अपॉन 10 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये तो 0 हो गया, सो सिंपल रहा 4x + 9y इज इक्वल टू 3, इसको इधर, तो ये हो गया 2x - 7y, ये 10 और ये उधर गया तो 13। ठीक है, सो दो इक्वेशन हमें मिल गया। सो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4x + 9y और ये रहा 2x - 7y इज इक्वल टू 3, ये हो गया 13। ठीक है, इसको एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना है ना, इधर 2 मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2, ठीक है, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, तो माइनस करेंगे तो ये कैंसल आउट हो गया। ठीक है, अब रहा 9 और 7 2 = 14, सो 14 + 9 क्लियरली 23y इज इक्वल टू यहाँ पे है 26 -26 + 3 तो -23, तो क्लियरली y हो गया -1, ये हो गया सोल्यूशन। ठीक है, सिमिलरली बाकी y की वैल्यू मिल गया तो किसी एक में पुट कर दो तो x की वैल्यू भी मिल जाएगा, तो इसमें पुट कर लेते हैं, तो 2x - 7y इज इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू -7 इंटू -1 इज इक्वल टू 13, तो 2x इज इक्वल टू हो गया 13, ये +7 उधर गया तो -7, तो क्लियरली हो गया 2x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 6/2, सो क्लियरली x की वैल्यू हो गया 3। ठीक है, इसी तरह से हम लोग सेकंड भी ढूंढ सकते हैं, ये आप लोग खुद ट्राई करना। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और बने रहना मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।